हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PIMT यूट्यूब क्लासेस। MBA सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें हम अपना 5th नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो है हमारा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की CPI क्या होता है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किस तरीके से मेजर किया जाता है। द कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हेल्प यू टू एनालाइज द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ द प्रोजेक्ट की कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी है, वो हमें कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के थ्रू पता चलता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है कितना कॉस्ट एफिशिएंट है। It measures the value of the work completed compared to the actual cost spent, कि हमने जितनी कॉस्ट एस्टिमेशन की थी उसके मुकाबले में जितना हमारा काम खत्म हो गया है और जितनी कॉस्ट लगी है उनमें जो कंपैरिजन होता है या उनमें जो रिलेशन होता है वो हमें कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के थ्रू पता चलता है। The cost performance index is a measure of cost efficiency of budgeted resources expressed as a ratio of earned value to actual cost, कि हमने कितनी earned value है हमारी एक्चुअल कॉस्ट के कंपैरिजन में, ये एक रेशियो के थ्रू हमें बताता है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अर्न वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी कि जो एक्चुअली हमने वैल्यू जो अर्न की है, ठीक है। The cost performance index specifies how much you are earning for each dollar spent on the project. It shows how well the project is sticking to the budget, कि कितना बजट के साथ मतलब अच्छी तरीके से कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है बजट के साथ हमारे एक्सपेंसेस, और साथ ही साथ हमारा जो मतलब कितना हमारा जो अर्निंग कितनी है हमारी, जितनी हमने स्पेंड की है उसके कंपैरिजन में अर्निंग कितनी है, हमें ये कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के थ्रू हमें पता चलता है। द फॉर्मूला फॉर द कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय डिवाइडिंग द अर्नड वैल्यू बाय एक्चुअल कॉस्ट। क्या है सिंपल फॉर्मूला? अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी कॉस्ट किस तरीके से अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रही है या नहीं हो रही है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर है शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स से कॉस्ट में हमें कॉस्ट का एस्टिमेशन पता चलता है कि हमारी बजट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हमने कितनी अर्न की है या उसके अकॉर्डिंगली चले हैं या नहीं चले हैं। शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि हमने उस टाइम के अंदर काम किया है या नहीं किया है। The schedule performance index shows how you are progressing compared to the planned project schedule, कि जो आपने प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाया है उसके कंपैरिजन में आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। The schedule performance index is a measure of schedule efficiency expressed as the ratio of earned value to planned value। इसमें हम earned value और planned value का जो है रेशियो कंपेयर करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी शेड्यूल परफॉर्मेंस किस अकॉर्डिंगली है। The schedule performance इंडेक्स गिव्स यू इन्फॉर्मेशन ऑन द टाइम एफिशिएंसी ऑफ योर प्रोजेक्ट, कि आपका कितने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है? शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज इक्वल टू अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान वैल्यू, कितनी आपकी प्लान थी और कितनी आपकी अर्न थी, दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। ये दोनों फॉर्मूले का अच्छी तरीके से कर लेना। कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा क्या होता है? अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट, और जो हमारा है शेड्यूल परफॉर्मेंस है अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट टर्मिनेशन का, कि अब हमने प्रोजेक्ट तो सारा एग्जीक्यूट कर लिया, अब टर्मिनेशन मीन्स जब से खत्म कर रहे हैं प्रोजेक्ट को तो वो किस तरीके से होता है। प्रोजेक्ट हमारा वॉलंटरीली भी टर्मिनेट हो सकता है और नॉन वॉलंटरीली भी हो सकता है। तो ये दो टाइप्स होते हैं, इसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट टर्मिनेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैनेजिंग द प्रोजेक्ट एंड occurs after the implementation phase has ended। जब implementation phase खत्म हो जाती है तो लास्ट में हमारा क्या होता है? वाइंड अप करना है, हमने टर्मिनेट करना है प्रोजेक्ट को, कि हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, लास्ट स्टेज पर है। Acceptance testing has been carried out and the project deliverables have been handed over to the client. The project team has been disbanded and unused resources have been disposed of as appropriate, कि जितने भी अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं वो हमें हैंड ओवर कर दिया जाता है वापस में, जिनकी कोई यूज नहीं होती है उन्हें जहाँ से नहीं होते वहाँ पे रिटर्न कर दिया जाता है, या फिर फर्दर फ्यूचर यूज के लिए उसे अलग से रख लिया जाता है, और जो डिलीवरेबल्स जो फाइनल आउटपुट बन चुके होते हैं उन्हें डिस्पैच कर दिया जाता है। All outstanding bills have been passed for payment and the final invoices for work carried out being issued, कि जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग बिल्स थे उन्हें भी पेमेंट के लिए भेज दिया जाता है, और बाकी जितने भी हमारी पेमेंट्स होती है, इनवॉइसेस होती है, सबको इशू कर दिया जाता है। The main purpose of the close-out stage is to evaluate how well you perform and to learn lessons for the future, कि आपने कितना, मेन हमारा क्या होता है इस फेज का फोकस, कि आपने क्या सीखा है, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द ओवरऑल द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसमें आपको जो भी लेसन आपने किया, आप इवेल्युएट करते हो कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपना, या क्या किया है आपने, ठीक है। और फाइनल प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट
report is prepared that should contain a summary of the changes of the project scope, if any, and show how actual completion dates for project milestones and cost accrued compared with the final version of the project schedule and budget। मतलब प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट बनाई जाती है, उसके अंदर सब कुछ बताया जाता है कि अगर स्कोप चेंज हुआ है, स्कोप में कुछ चेंज हुआ है वो भी मेंशन किया जाता है, या और भी जो भी हमने चीजें की हैं वो सारी फाइनल रिपोर्ट के अंदर शो की जाती है, हमारी सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है। All significant variances from the project baseline should be explained here, कि अगर कोई भी वेरिएंसेस हैं जो हमने प्लान और एक्चुअल में जो भी वेरिएंस है वो हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ता है इस रिपोर्ट के अंदर कि इस कारण से ये वेरिएंस आया है, ये चेंजेस हमें करने पड़े। Review is then undertaken with the client and other project stakeholders, during which the project outcomes are evaluated against the project stated aims and objectives. The results of the review are recorded in close-up report। कि जितने भी रिव्यूज हैं सब चीजें हमें क्लाइंट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करनी पड़ती हैं, और लास्ट में जो हमारी क्लोज आउट रिपोर्ट होती है उसके अंदर सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है। फिर टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन, कितने टाइप्स की टर्मिनेशन होती है? टर्मिनेशन टाइप्स आर कॉमनली यूज्ड टूल फॉर एचआर एडमिनिस्ट्रेटर्स टू ट्रैक द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल टर्मिनेशंस। एग्जांपल इज दैट अ प्रीवियसली टर्मिनेटेड एम्प्लॉय रीअप्लाइज टू द सेम कंपनी, कि हमें सब पता चलता है कि कौन सी एम्प्लॉयज ने बीच में टर्मिनेट कर दिया था, जो छोड़ के चले गए थे, अब रीज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्या रीजंस हैं, क्या उन्हें करना चाहिए ये नहीं, मतलब पूरी रिपोर्ट बताता है हमें। There are two main termination types: voluntary, regretted or non-regretted, and involuntary। Involuntary में क्या होता है? The company elects to end the employment relationship, fired or lay off, कि आप ले ऑफ के कारण किसी एम्प्लॉय को मतलब हटा रहे हो या उसे फायर कर रहे हो, या फिर उसके जो एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर था वो खत्म हो गया। ये इनवॉलंटरी होते हैं, इस पे किसी का भी बस नहीं होता, ये पहले से ही प्लान होती है, या ऐसे सिचुएशन के कारण हमें उन्हें टर्मिनेट करना पड़ता है। और वॉलंटरी कौन सी होती है? एम्प्लॉय इलेक्ट्स टू एंड एम्प्लॉयमेंट बाय रेजिग्नेशन, कि अगर रेजिग्नेशन के थ्रू आप अपनी एम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हो, वॉलंटरी अपनी मर्जी से कर रहे हो रेजिग्नेशन के थ्रू, तो वो हमारी होगी रिग्रेटेड और नॉन रिग्रेटेड टर्मिनेशन। If voluntary is selected, you will be asked, would you hire this employee again? There is no legal requirement for reporting termination types, but some states have specific requirements for furnishing an employee's final paycheck according to the type of termination। कि आपका जो मतलब वैसे तो कोई मतलब नहीं है कि आप मतलब जो एम्प्लॉय है उसने टर्मिनेट क्यों किया है अपना, मतलब वॉलंटरी किया या नॉन वॉलंटरी किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वॉलंटरी किया है तो वो स्पेसिफिक करना कई बार जरूरी होता है उसके पेमेंट के टाइम पे कि किन कारणों की वजह से उसकी जो है टर्मिनेशन वो ग्रांट की गई। प्रोजेक्ट टर्मिनेशन प्रोसेस, अब हमने पढ़ तो लिया कि टर्मिनेशन 2 टाइप्स की होती है, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस क्या है? पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि जब प्रोजेक्ट को टर्मिनेट किया जाता है। Project is a temporary endeavor, so it has a beginning and also an end. We have seen the phases of the project life cycle called the project management process groups। क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, एक endeavor है, क्योंकि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी और एक एंड पॉइंट भी, अगर स्टार्ट हुआ तो एक पॉइंट पे इसका एंड होना भी कंपल्सरी है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स। Every process group has a particular objective. During the last phase of the project life cycle, meaning the project closure, everything should be detailed in order to measure if the project went as planned and if the outcome is done as required by the customer। क्योंकि ये हमारा लास्ट फेज होता है, क्लोज हमारा इसमें खत्म हो जाता है, हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, तो इस पे हमने हर चीज के डिटेल इन्वेस्टिगेशन, डिटेल रिपोर्ट देनी पड़ती है कि हमारा ये हमने वर्किंग की है, ये टास्क हमने परफॉर्म किए हैं, और मेजर करते हैं कि हमारा जो टास्क था, जो हमारी आउटकम है वो प्लान के अकॉर्डिंगली आई है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आई है या नहीं आई है। प्रोजेक्ट क्लोजर एक्टिविटीज इंश्योर द रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, achieving the organizational process, assets, making final payments, releasing resources and completing the project। ये सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट क्लोजर के अंदर आ गई, चाहे हमने अकाउंट्स को क्लोज करना है, चाहे हमने गुड्स को डिस्पैच करना है, फाइनल पेमेंट्स करनी है, रिसोर्स को रिलीज करना है, जो भी ये सारी चीजें हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट क्लोजर के टाइम पर आती है। Every project teaches lessons to the organization, whether it's a success or is a failure. So even after project finishes, the documentation of this project is going to be helpful for completing the common projects successfully।
कमिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, कि अगर आप खत्म करते हो, चाहे वो फेलियर है चाहे वो सक्सेस है, वो आपको एक लेसन जरूर टीच करके जाएगा हर प्रोजेक्ट। तो आपकी जो भी आउटकम्स है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी जरूरी है, ताकि फ्यूचर में भी आप उसे एज अ रेफरेंस के थ्रू मतलब उसे यूज कर सकते। 8 स्टेप्स ऑफ द प्रोजेक्ट टर्मिनेशन फेज। अब कौन से 8 स्टेप्स हैं जो टर्मिनेशन के लिए हमें यूज करने पड़ते हैं? द फर्स्ट स्टेप इज कंफर्म वर्क इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमारा काम है रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। Once the project is closing, all deliverables of the project must have been completed and delivered to the customer. You should also take formal acceptance of the customer for the completed work. कि आपको formal acceptance भी लेनी पड़ेगी कि हमने आपको ये टास्क कंप्लीट करके दिया है कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आप पेपर जरूर पूछेंगे कि डू यू लाइक इट और नॉट, डू यू मतलब एक्सेप्ट इट और नॉट। नेक्स्ट स्टेप इज कंप्लीट प्रोक्यूरमेंट क्लोजर, कि आपका नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, आपने कस्टमर को डिलीवरी दे दी है, उसके बाद आपने पूरा उसका क्लोजर करना है, खत्म करना है। Since the project is closing, you should complete any remaining payments that need to be made to the supplier or partners. The procurement steps are also completed. कि जब आप सारा आपका मतलब डिलीवरेबल्स भी कस्टमर तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद आपने देखना है कोई भी पेमेंट ड्यू तो नहीं है, चाहे आपके सप्लायर के लिए या किसी भी पार्टनर के लिए, तो वो सारी पेमेंट क्लियर करके आपका प्रोक्यूरमेंट जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप इज गेन फॉर्मल एक्सेप्टेंस। Formal acceptance of the project and project deliverables are taken from the customer. Usually the customer presents a written document. It can be an email or a signed off document which states that the project has been completed and they accept the outputs of the project. जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था कि आप कस्टमर्स के मतलब एक्सेप्टेंस के लिए भी आप बोलते हैं कि डू यू मतलब एक्सेप्ट इट और नॉट। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या है, जो कस्टमर है वो एक्सेप्टेंस नोट आपको भेजता है, चाहे थ्रू ईमेल सेंड करें या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन ऑफ करके, डॉक्यूमेंट को साइन ऑफ करके आपको बताए कि उसकी तरफ से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है और उसने जो डिलीवरेबल्स हैं उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है। फोर्थ स्टेप इज कंप्लीट फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। उसके बाद आपने जब आपने एक्सेप्टेंस का भी हो गया है, तब आपने क्या करना है कि जो भी आपकी फाइनल परफॉर्मेंस है उसे प्रॉपर्ली रिपोर्ट उसे कंप्लीट करना है। द फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। दिस इंक्लूड कॉस्ट परफॉर्मेंस, शेड्यूल परफॉर्मेंस, क्वालिटी परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, की हर तरीके की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर। देन फिफ्थ इज इंडेक्स एंड आर्चीव रिकॉर्ड्स। इंडेक्स एंड आर्चीव रिकॉर्ड्स में क्या आएगा, collected documents are finalized, final portions of the project management plans and all necessary documents about the project are archived in company records। कि सेव कर लिया जाता है उन्हें एज अ आर्चीव, उसे सेव कर लिया जाता है डॉक्यूमेंट्स में कि आपने ये चीजें ये प्लान्स बनाए थे और इनके मतलब इनके हेल्प से ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, इन्हीं प्लान्स के हेल्प से। नेक्स्ट इज अपडेट लेसन लर्न, कि आपने जो भी लेसन लर्न किया आपके प्रोजेक्ट से, क्या क्या चीजें आपने सीखी हैं, चाहे ना गुड और बैड वे, वो आप सबको आपने वो सारे लेसन रिकॉर्ड करने हैं अपने, ठीक है, अपडेट करना है। लेसन लर्न इज कलेक्टेड एंड गैदर्ड फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। लेसन लर्न डॉक्यूमेंटेशन इज स्टोर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स ऑफ द कंपनी। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में वो सारे जितने भी लेसन है वो सेव किए जाते हैं, जो आप स्टेक होल्डर्स की हेल्प से पता करते हो कि उन्हें क्या सीखने को मिला इस प्रोजेक्ट से, क्या नई चीज उनके सामने आई है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इज हैंड ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट। Once the project is completed, the product of the project is handed over for the use of the end customer. The handover may need a predetermined period of assistance or some documents describing how to use or how to operate with the product। कि आपने जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हैंड ओवर करना भी जरूरी है कस्टमर के लिए, और कस्टमर को हैंड ओवर करने के टाइम आपको उसे पूरा उसका मैनुअल देना पड़ेगा कि हाउ टू यूज इट, हाउ टू ऑपरेट इट, ताकि मतलब उसके साथ आपको असिस्टेंस भी देना पड़ेगा कि आपका जब प्रोडक्ट आउट फाइनल बन गया तो ये नहीं कि आपने बस दे दिया और बात खत्म, आपको ये बताना भी पड़ेगा कस्टमर को कि हाउ टू यूज इट, हाउ टू ऑपरेट इट। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिलीज द रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज आपके पास पेंडिंग हैं, जो अनयूज रह गए हैं, उन्हें भी रिलीज करना। आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ऑल द असाइनमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज आर क्लोज्ड, लेसन लर्न्ड इनपुट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड देन these resources are released respectively, कि जिस जगह से वो लिए गए हैं वहाँ पे उस अकॉर्डिंगली उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया प्रोजेक्ट टर्मिनेशन का। इसके साथ ही साथ हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया है। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट थे। आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं।
All the best, all the very best for your exams. Thank you. Have a nice day.